जब उसका कर्तव्य बदल दिया जाता है तो उसके मन में शंकाएं उठने लगती हैं। उन्होंने सच में मेरा काम क्यों बदला? क्या मुझ में काबिलियत नहीं? मैं ट्रेनिंग के लायक नहीं? वह परमेश्वर को गलत समझती है, खुद को सीमांकित कर नकारात्मकता और अंधेरे में डूब जाती है। जब परमेश्वर का कार्य खत्म होने को है तब मुझे इतना मामूली ओहदा मिला। क्या मुझे उद्धार का मौका मिलेगा? मेरी नकारात्मकता के पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छिपा है? फिर वह इस समस्या को सुलझाने के लिए कैसे सत्य खोजती है? मैं कलीसिया में निरंतर वीडियो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग में थी। जून 2020 में अगुआ ने बताया कि कलीसिया को सामान्य मामले संभालने वाले चाहिए, इसलिए वह मेरा तबादला चाहती थी। ये खबर सुनकर मैंने सोचा, वो काम तो कड़ी मशक्कत वाला है और ये मेरे मौजूदा काम जितना अच्छा नहीं दिखता, जिसमें कौशल की जरूरत है। मगर यह जानकर कि ऐसा लोगों की कमी के कारण था, मुझे थोड़ा सुकून मिला। लेकिन बाद में मैंने जाना, बहुत से दूसरे लोगों का उस कर्तव्य में तबादला बर्खास्त हो जाने के कारण किया गया था और कुछ तो काफी बुजुर्ग भी थे। तब मेरे दिल की सारी गलतफहमियां सामने आ गईं। अगर बिना कौशल के काम की बात थी तो कोई भी कर सकता था। मैंने उन भाई बहनों के बारे में भी सोचा जिनकी हमेशा तरक्की होती थी, जिन्हें हमेशा अहम काम मिल जाते थे। लेकिन जब परमेश्वर का कार्य खत्म होने को है तब मुझे इतना मामूली ओहदा मिला। क्या मुझे उद्धार का मौका मिलेगा? उद्धार की कुंजी सत्य का अनुसरण है, इसका आपके कर्तव्य से क्या लेना देना? सही कहा, लेकिन तब मैं यह मान नहीं पाई, बस नकारात्मकता में डूब गई। मन में शंकाएं घर कर गईं। उन्होंने सच में मेरा काम क्यों बदला? क्या यह काम के लिए जरूरी था? मैंने कभी भी सामान्य मामले नहीं संभाले थे, ना ही मुझ में जरूरी कौशल थे। शायद अगुआ को मुझ में वो काबिलियत नहीं दिखी। मैं वीडियो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के लायक नहीं थी, इसलिए उन्हें बहाना मिल गया। इसे लेकर मन में शक आ गया। सच में जानना चाहती थी कि मेरे लिए अगुआ का असली आकलन क्या था। जानना चाहती थी यह प्रोन्नति थी या अवनति थी। आप इसकी तह तक जानना चाहती थी? बिल्कुल। कुछ दिन मैं बहुत उदास रही। सोचा कि अगुआ ने शायद मुझ में काबिलियत न होने के कारण मुझे उस काम में लगा दिया था। मुझे लगा मेरी आगे की संभावनाएं धूमिल थी और मैं सचमुच दुखी हो गई। मैंने प्रार्थना कर परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर, मैं अपनी इस हालत को नहीं स्वीकार सकती और मन में आपके प्रति गलतफहमियां हैं। नहीं जानती इसमें से कैसे उबरूं। मुझे खुद को जानने और इस नकारात्मकता से उबरने की राह दिखाओ। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। हाँ। यदि तुम हमेशा मनुष्य की धारणाओं के अनुसार परमेश्वर से पेश आते हो और उनसे परमेश्वर के सभी कार्य आंकते हो, परमेश्वर के वचन और कार्य मापते हो, तो क्या यह परमेश्वर को सीमित कर उसका विरोध करना नहीं है? परमेश्वर जो कुछ करता है, क्या वह मनुष्य की धारणाओं के अनुरूप होता है? और अगर नहीं होता तो क्या तुम उसे स्वीकार या उसका आज्ञा पालन नहीं करते? तुम्हें परमेश्वर का अनुसरण कैसे करना चाहिए? कैसे सत्य खोजना चाहिए? यह सत्य से जुड़ा है। परमेश्वर के वचनों में उत्तर खोजना चाहिए। परमेश्वर के विश्वासियों को सृजित प्राणी के स्थान पर टिके रहना चाहिए, चाहे कोई भी समय हो। परमेश्वर तुमसे छिपा हो या तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हो, तुम परमेश्वर का प्रेम महसूस कर पाओ या महसूस ना कर पाओ, तुम्हें अपने दायित्वों, बाध्यताओं और कर्तव्यों का पता होना चाहिए। तुम्हें अभ्यास के बारे में ये सत्य समझने चाहिए। यदि तुम अभी भी यह कहकर अपनी धारणाओं से चिपके रहोगे, यदि मैं स्पष्ट रूप से देख सकूं कि यह मेरी कल्पनाओं के अनुरूप है, तो मैं आज्ञा पालन करूंगा। और यदि मैं पुष्टि ना कर सकूं कि यह परमेश्वर के कार्य हैं, तो मैं पहले थोड़ी प्रतीक्षा करूंगा और जब यकीन हो जाए कि यह परमेश्वर का कार्य है तो पालन करूंगा। क्या यह व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है? बिल्कुल नहीं करता। एक सृजित प्राणी का कर्तव्य क्या है? सृजित प्राणी के स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर का आदेश मानना और उसकी व्यवस्थाओं का पालन करना।
बिल्कुल सही। और अब जबकि तुमने इसका मूल खोज लिया है, तो क्या इस समस्या का समाधान आसान नहीं है? एक सृजित प्राणी के स्थान पर खड़े होकर सृष्टिकर्ता का, अपने परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का पालन प्रत्येक सृजित प्राणी को करना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि सृजित प्राणी के तौर पर जो बुनियादी समझ मुझ में होनी चाहिए वह परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे ना समझूं तो भी मुझे समर्पण भाव से प्रार्थना कर सत्य खोजना चाहिए। यकीनन। अपने बर्ताव से तुलना करने पर मैंने देखा समर्पण के लिए मेरी बहुत सी शर्तें थीं। आमतौर पर मेरी धारणाओं के अनुकूल और मेरे हितों से न टकराने वाली हालत में मैं उसे स्वीकार कर समर्पण कर पाई, मगर कर्तव्य में यह बदलाव मेरे भविष्य और भाग्य से जुड़ा था, तो मैं इसके आगे समर्पण नहीं कर पाई और मैं इस बारे में जानने को बेताब थी कि सच में क्या हुआ था। बरसों की आस्था के बाद भी मैं परमेश्वर के प्रति जरा भी समर्पित नहीं थी। कर्तव्य में छोटे से बदलाव भर से मेरे मन में खलबली मच गई। बड़ी समस्या सामने आती तो न जाने क्या होता। मेरा कोई आध्यात्मिक कद था? इसका एहसास कर मैं शर्मसार हो गई। समर्पण कर कर्तव्य निभाने को तैयार हो गई। जब मैंने खुद को काम में झोंक दिया तो पाया कि सामान्य मामले संभालना कड़ी मेहनत करने जितना आसान नहीं था जैसा मैं सोचती थी। इस प्रक्रिया के हर भाग में प्रवेश के सिद्धांत हैं। फिर मुझे लगा परमेश्वर के घर का काम चाहे जो भी हो, सीखने के लिए सबक और प्रवेश के लिए सत्य है। हाँ, सही बात है। परमेश्वर के घर में हमारा जो भी कर्तव्य हो सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चला सकते। इसमें सत्य के सिद्धांत खोजने पड़ते हैं। हाँ, मगर कुछ वक्त बाद मैंने पाया कि काम संभालने में मैं दूसरे भाई बहनों जैसी कुशल नहीं थी और मैं उन लोगों से धीमी भी थी। कौशल और दक्षता में तो मैं उनसे बहुत पीछे थी। एक शाम एक अगुआ मुझसे बात करने आई और बोली इस काम में इतने लोग नहीं चाहिए। उन्हें एक वीडियो प्रोजेक्ट संभालने के लिए मेरी ज़रूरत थी। ओह, यह सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। मैंने अगुआ से मेरा कर्तव्य बदलने के विशेष कारण पूछने चाहे, लेकिन लगा बेधड़क यूं ही पूछ लेना उचित नहीं होगा। मन की बात मैंने मन में ही रोक ली। इसके बाद अपनी इस बातचीत के बारे में मैं सोचती रही और उनकी बातों से अपने तबादले के कारण का अंदाज़ा लगाती रही। क्या मेरे काम में दक्ष ना होने के कारण वे मुझसे छुटकारा पाना चाहती थीं? मगर वे वीडियो कार्य में मेरी ज़रूरत होने के बारे में ज़रूर बोली थी, तो शायद यह एक आम तबादला था। लेकिन अगर यह सिर्फ काम की ज़रूरत को लेकर था तो शायद कुछ वक्त बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊं और मुझे निकाला ही न जाए। वे सोचती होंगी काबिलियत न होने के कारण मैं कर्तव्य नहीं निभा सकती। सामान्य मामले संभालने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत न होना शायद मुझे हटाने का बहाना था। इस बहन ने मेरी काबिलियत के बारे में नहीं बताया ताकि मैं परेशान न हो जाऊं। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही थीं। हाँ, उस पल मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गई। इतने वर्षों की आस्था के बाद भी मैं सामान्य मामले ठीक से नहीं संभाल पाई। मैं भला किस लायक थी? क्या मैं बेकार थी? क्या मेरी आस्था में उद्धार की उम्मीद बची थी? क्या मुझे उजागर करके त्याग दिया जाएगा? क्या आपके लिए आपके कौशल के काम में लौटना बड़ी बात नहीं थी? ये त्यागा जाना कैसे हुआ? हाँ, अगुआ ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सही कहा। मेरे मन में ख्यालों की गुत्थियां थी। उदासी ने मुझे घेर लिया। जब बहन ने मुझे वीडियो कार्य के बारे में बताया तब मैंने ध्यान से नहीं सुना और काम का सारांश बताने वाली बैठक में भी मेरा ध्यान नहीं था। अंत में तो मैं झपकियां भी लेने लग गई थी। ओह, बहुत बुरी हालत थी। हाँ, उस दौरान मैं जरा भी जिम्मेदारी उठाए बिना कर्तव्य में आलसी थी। जब कोई मेरे तबादले के बारे में पूछता तो मैं अनसुना कर उसका जवाब नहीं देती। मैं इस तथ्य का सामना कैसे करती कि मैंने कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। मैं अपने आप से छिपना चाहती थी, किसी से नहीं मिलना चाहती थी। कुछ समय के लिए मैं पूरी तरह अंधेरे में खो गई थी। परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ सकी। लगा मेरे आस्था के मार्ग का अंत आ गया। मैं बहुत ही ज्यादा पीड़ा में थी। उस हालत को ठीक करने के लिए क्या आपने सत्य खोजा? हाँ, एक मुकाम पर मैंने ईश वचन पढ़े कि मसीह विरोधी कर्तव्य में बदलाव को कैसे देखते हैं। फिर मैं अपनी हालत को थोड़ा समझी।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने कर्तव्य में परिवर्तन स्वीकार करने चाहिए और उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, समस्या का सार पहचानना चाहिए और अपनी कमियां माननी चाहिए। यह बहुत फायदेमंद चीज है और लोगों के लिए इसे हासिल करना बहुत आसान है। व्यक्ति के कर्तव्य में परिवर्तन कोई दुर्गम बाधा नहीं होते। वे इतने सरल होते हैं कि कोई भी उनके बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकता है और उनके साथ सही तरह से पेश आ सकता है। जब किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है तो कम से कम वो समर्पण कर सकता है, साथ ही आत्मचिंतन से लाभ उठा सकता है और इस बात का ज्यादा सटीक आकलन कर सकता है कि उसके कर्तव्यों का निष्पादन उपयुक्त है या नहीं। लेकिन मसीह विरोधियों के साथ ऐसा नहीं है। वे सामान्य लोगों से अलग होते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए। ये अंतर कहां होता है? वे आज्ञा पालन नहीं करते, सक्रिय रूप से सहयोग नहीं करते, न ही वे सत्य की जरा सी भी खोज करते हैं। इसके बजाय वे इसके प्रति घृणा महसूस करते हैं और वे इसका विरोध और विश्लेषण करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं और दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अटकलें लगाते हैं। मुझे कहीं और स्थानांतरित क्यों किया जा रहा है? मैं अपना वर्तमान कर्तव्य क्यों नहीं करता रह सकता? क्या मैं वास्तव में इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं? क्या वे मुझे बर्खास्त कर देंगे या मुझे बाहर कर देंगे? वे इस घटना को अपने दिमाग में उलटते पलटते रहते हैं, उसका अंतहीन विश्लेषण करते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। जब कुछ नहीं होता तो वे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो उनके दिलों में तूफानी लहरों जैसा मंथन शुरू हो जाता है और उनका मस्तिष्क सवालों से भर जाता है। देखने पर ऐसा लग सकता है कि मुद्दों पर विचार करने में वे दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन वास्तव में मसीह विरोधी सामान्य लोगों की तुलना में अधिक बुरे होते हैं। ये बुराई कैसे प्रकट होती है? उनके विचार चरम, जटिल और गुप्त होते हैं। जो चीजें किसी सामान्य व्यक्ति, किसी अंतःकरण और विवेक वाले व्यक्ति के साथ नहीं होती, मसीह विरोधी के लिए वे आम बात हैं। जब लोगों के कर्तव्य में कोई साधारण समायोजन किया जाता है तो उन्हें आज्ञाकारिता भरे रवैये के साथ उत्तर देना चाहिए। जैसा परमेश्वर का घर उनसे कहे वैसा करना चाहिए। जो वे कर सकते हैं वो करना चाहिए और वे चाहे जो भी करें उसे जितना उनके सामर्थ्य में है उतना अच्छा करना चाहिए और अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए। परमेश्वर ने जो किया है वो गलती से नहीं किया है। इस तरह के सरल सत्य का अभ्यास थोड़े विवेक और चेतना के साथ किया जा सकता है, लेकिन ये मसीह विरोधियों की क्षमताओं से परे है। जब कर्तव्यों के समायोजन की बात आती है तो मसीह विरोधी तुरंत तर्क कुतर्क और प्रतिरोध करेंगे और दिल की गहराई में वे इसे स्वीकारने से मना कर देते हैं। उनके दिल में भला क्या होता है? संशय और संदेह। फिर वे तमाम तरीके इस्तेमाल करके दूसरों की जांच करते हैं। वे अपने शब्दों और कार्यों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि अनैतिक तरीके अपनाकर लोगों को सच बताने
और ईमानदारी से बोलने के लिए मजबूर करते और फुसलाते तक हैं। वे इसे हल करने की कोशिश करते हैं। उनका तबादला क्यों किया गया? उन्हें अपना काम क्यों नहीं करने दिया गया? आखिर डोर किसके हाथ में थी? उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कौन कर रहा था? वे मन ही मन पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वे ये पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि वास्तव में चल क्या रहा है, ताकि वे ये जान सकें कि किसके साथ बहस करनी है या हिसाब चुकता करना है। वे आत्मचिंतन करने के लिए परमेश्वर के सामने आना, अपने भीतर की समस्या को देखना और अपने भीतर ही कारण खोजना नहीं जानते। वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते और आत्मचिंतन करके ये नहीं कहते, मैं जिस ढंग से काम कर रहा हूं उसमें क्या समस्या है? क्या मैं अनमना, लापरवाह और सिद्धांतहीन हूं? क्या इसका कोई असर पड़ा है? अपने आप से ये प्रश्न पूछने के बजाय वे लगातार परमेश्वर पर संदेह करते रहते हैं। मेरा काम क्यों बदला गया? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वे इतने अनुचित क्यों हो रहे हैं? वे मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे मेरी इज्जत के बारे में क्यों नहीं सोचते? वे मुझ पर इस प्रकार आक्रमण कर अलग थलग क्यों करते हैं? ये सभी क्यों मसीह विरोधी के भ्रष्ट स्वभाव और चरित्र का एक स्पष्ट प्रकाशन है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने देखा कि मेरा बर्ताव मसीह विरोधियों जैसा ही था। कर्तव्य बदलने पर नहीं लगा कि मुझ पर फर्क पड़ा है, लेकिन मेरे मन में हलचल मची हुई थी। मैं अंदाजा लगा लगाकर बदलावों के कारणों और दोनों बार अगुवाओं के हर शब्द के असली मायने पर गौर कर रही थी। मुझे ये शक हुआ कि सामान्य मामले संभाल सकने की काबिलियत न होने से ही मेरा तबादला हुआ, और मैंने परमेश्वर को गलत समझा कि उसने मेरे इतने तबादले करवाए, बेकार इंसान के रूप में उजागर किया और मुझे त्यागने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मेरी प्रकृति इतनी दुष्ट और चालबाज थी। मैं अपने कर्तव्य में बदलाव को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही थी, शोध और विश्लेषण कर रही थी, अगुआ की बातों से अपने बारे में उसकी सोच का पता लगाना चाहती थी। इससे तय करना चाहती थी कि परमेश्वर के घर में मेरा ओहदा क्या था। क्या परमेश्वर के दिल में मेरी कोई जगह थी? मेरे लिए आशीष पाने का कितना मौका था? मैं शक्की थी, शंकाओं से सराबोर, प्रतिरोधी और परखने वाली, जो कि मसीह विरोधी स्वभाव है। हाँ, परमेश्वर के खुलासों के बिना हम ये छिपे हुए मसीह विरोधी स्वभाव कभी भी नहीं देख पाते। सच है। मुझे परमेश्वर के कुछ वचन याद आ गए। मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ जो दूसरों पर शक नहीं करते, और उन्हें पसंद करता हूँ जो सच स्वीकारते हैं। इन दो प्रकार के लोगों की मुझे परवाह है, क्योंकि मेरी नज़र में ये ईमानदार लोग हैं। ईमानदार लोग सरल होते हैं। वे परमेश्वर और लोगों के साथ बेबाक और सच्चे होते हैं। वे सत्य को स्वीकार सकते हैं। परमेश्वर के बनाए हालात में उसकी इच्छा को खोजकर मनन करते हैं। परमेश्वर उन्हें ज्यादा जानने और सत्य हासिल करने देता है। सही है। हाँ। उस मुकाम पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी चालबाजी और शंकाओं ने मुझे बहुत उदास और दुखी कर दिया था, परमेश्वर से काफी दूर कर दिया था। यकीनन। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अब अपने चालबाज स्वभाव के साथ नहीं जीना चाहती। कर्तव्य के ये बदलाव मेरी धारणाओं के अनुकूल नहीं थे, मगर मैं समर्पण कर तुम्हारी इच्छा जानने के लिए सत्य खोजना चाहती हूँ। बाद में मैं सोचती रही, अपने कर्तव्य में हुए हर बदलाव पर मेरी प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों होती थी। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े, जिनसे मैंने अपनी आस्था की मिलावटों को समझा। हाँ। अपने काम में बदलाव के प्रति मसीह विरोधी की प्रवृत्ति और दृष्टिकोण को देखा जाए तो उनकी समस्या कहाँ है? क्या यह समस्या बड़ी है? हाँ,
उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्हें काम में बदलाव को आशीष प्राप्त करने से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्हें ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वास्तव में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। चूंकि मसीह विरोधी का हृदय आशीषित होने की इच्छाओं से भरा होता है, इसलिए वे कोई भी काम क्यों न करें, वे इसे इस बात से जोड़ देते हैं कि वे आशीषित होंगे या नहीं। इस तरह वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें उजागर करके निकाल दिया जाता है। यह उनकी अपनी गलती है। वे खुद ही इस हताशा के रास्ते पर चल पड़े हैं। यह कर्तव्य में पूरी तरह से उचित बदलाव था, लेकिन मसीह विरोधी कहते हैं कि उन्हें इंसान नहीं समझा जा रहा। परमेश्वर के परिवार में प्यार की कमी है, उन्हें मशीन समझा जा रहा है। जब जरूरत हुई बुला लिया और ना होने पर लात मार दी गई। क्या ये तर्क को तोड़ना मरोड़ना नहीं है? क्या इस तरह की बात कहने वाले इंसान के पास अंतःकरण या तर्क शक्ति है? उसमें इंसानियत नहीं है। वह पूरी तरह से उचित मामले को विकृत कर देता है। वह पूरी तरह से उपयुक्त अभ्यास को नकारात्मक चीज में बदल देता है। क्या यह मसीह विरोधी की दुष्टता नहीं है? क्या ऐसा दुष्ट इंसान सत्य समझ सकता है? बिल्कुल नहीं। यह मसीह विरोधियों की समस्या है। उनके साथ जो कुछ भी होता है, वे उसके तर्क को तोड़ मरोड़ देंगे। वे विकृत तरीके से क्यों सोचते हैं? क्योंकि वे प्रकृति से अत्यंत दुष्ट होते हैं। मसीह विरोधी की प्रकृति और सार मुख्य रूप से दुष्ट होता है, जिसके बाद उसकी दुष्टता आती है, और ये सब उसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। मसीह विरोधियों की दुष्ट प्रकृति उन्हें किसी भी चीज को सही ढंग से समझने से रोकती हैं। वे हर चीज विकृत करते हैं और वे चरम सीमा तक चले जाते हैं। वे चीजों को ठीक से नहीं संभालते या सत्य की खोज नहीं करते। आमीन। ईश वचनों से मैं समझ पाई कि मैं ठीक मसीह विरोधी जैसा बर्ताव कर रही थी। सोचती थी कर्तव्य निभाने की बातें पेचीदगी से जुड़ी थीं। सोचती थी तरक्की पाने और मुझे अहम लगने वाला कर्तव्य निभाने का अर्थ उद्धार का बेहतर मौका होता है। लेकिन बर्खास्त होने या अपनी नज़र में तुच्छ लगने वाला कर्तव्य निभाने से उद्धार का मेरा मौका कम हो जाएगा। इस गलत नजरिए के कारण कलीसिया के मेरा कर्तव्य बदलने पर मैं सचमुच परेशान होकर ज्यादा ही सोचने लगी। मैं इसे सही ढंग से नहीं ले पाई। डरती थी कि सावधान न रही तो उद्धार और आशीष पाने की उम्मीद कम हो जाएगी। मैं अपनी आस्था में आशीषों को सबसे आगे रखती थी। इन तबादलों का सामना करते वक्त मेरी पहली सोच थी कि यह तरक्की थी या मेरा दर्जा घटा दिया गया था। मेरी नज़र में ओहदा कम हो तो लगता मेरा पद छोटा हो गया। अब मुझे उजागर कर त्याग दिया जाएगा। एक छोटी सी बात के लिए दुखी होकर खुद से उम्मीद छोड़ दी। मुझे आशीषों की बड़ी ख्वाहिश थी। परमेश्वर के घर के लिए लोगों का कर्तव्य बदलना आम बात है। कभी कभी यह इंसान के आध्यात्मिक कद, काबिलियत या कौशल पर आधारित होता है, जो परमेश्वर के घर के कार्य और उनके अपने जीवन प्रवेश को लाभ देता है। कभी कभी कर्तव्य के प्रति लोगों के रवैये में समस्या होती है। वे भ्रष्टता में जीते हैं, तो कर्तव्य बदलने से वे परमेश्वर के सामने आत्मचिंतन कर खुद को जान सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं और अब गलत रास्ते पर नहीं चलते। ये परमेश्वर का महान उद्धार है। कभी कभी काम के लिए यह जरूरी होता है और सही समय पर उचित बदलाव करने होते हैं। अगुआ काम की जरूरतों के अनुसार चल रही थी। सामान्य मामले संभालने में मुझे सच में मुश्किल होते देख उन्होंने ऐसा कर्तव्य दिया जो मेरे कौशल के अनुकूल था, ताकि मैं काम आ सकूं। यह अच्छी बात थी। यकीनन इसे साफ तौर पर देखकर आपने दुनिया भर की बातें सोचकर खुद को नहीं सताया। सही कहा। लेकिन प्रकृति से मैं बहुत दुष्ट और धूर्त थी। सिर्फ आशीष पाने के बारे में सोचती थी। चीजों को आशीष पाने से जोड़ती थी, उन्हें तोड़ मरोड़ कर देखती थी। लगा मेरा कर्तव्य मुझे उजागर करने और त्याग देने के लिए बदला गया था। कैसी बेतुकी बात है। परमेश्वर के खिलाफ मुझ में गलत धारणाएं थीं। मैं सत्य जानकर उसमें कैसे प्रवेश कर सकती थी? अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती थी? इस ख्याल से मुझे थोड़ा पछतावा हुआ। सत्य का अनुसरण न करने पर खुद से घृणा की। अब मैं वैसी नहीं होना चाहती थी। मैं आशीष पाने की अपनी चाह छोड़ने, परमेश्वर के बनाए हर हालात में अपना कर्तव्य निभाने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। हाँ।
लोगों को बचाया जा सकता है या नहीं, इसका मुख्य आधार यह है कि उनमें अंतरात्मा और समझ है या नहीं। अगर लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनमें अंतरात्मा और समझ है। ऐसे लोगों के उद्धार की आशा होती है। अगर वे इस मर्यादा को लांघते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। तुम लोगों की लाल रेखा कौन सी है? तुम कहते हो भले ही परमेश्वर मुझे पीटे, डांटे, मुझे नकारे और न बचाए, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बैल या घोड़े की तरह हो जाऊंगा, अंत तक सेवा करके परमेश्वर को प्रतिफल दूंगा। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या वाकई में ऐसा कर सकते हो? अगर सच में तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा संकल्प ऐसा है तो मैं तुम्हें स्पष्टता से कहता हूँ, तुम्हारे उद्धार की आशा है। अगर तुम्हारा चरित्र ऐसा नहीं है, तुम में अंतरात्मा और समझ नहीं है, तो तुम अंत तक सेवा नहीं कर पाओगे। जानते हो परमेश्वर तुम्हारे साथ कैसे पेश आएगा? नहीं जानते। जानते हो परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा कैसे लेगा? तुम ये भी नहीं जानते। अगर तुम्हारी बुनियाद मजबूत नहीं है, तुम्हारे पास कोई मर्यादा रेखा नहीं है, अनुसरण का उचित साधन नहीं है, तुम्हारी नैतिकता और मूल्य सत्य के अनुरूप नहीं है, तो नाकामयाबी, विफलता या परीक्षण और शोधन के समय तुम दृढ़ नहीं रह पाओगे। तब तुम खतरे में होगे। अंतरात्मा और समझ की क्या भूमिका होती है? अगर तुम कहते हो मैंने ये उपदेश सुना है और थोड़ी सत्य की समझ है, लेकिन मैंने इनका अभ्यास नहीं किया, परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करता, अगर वो मुझे त्याग दे और मुझे न चाहे तो यह परमेश्वर की धार्मिकता होगी। भले ही परमेश्वर मुझे दंड दे, धिक्कारे, मैं परमेश्वर को नहीं त्यागूंगा। मैं कहीं भी जाऊं लेकिन परमेश्वर का प्राणी रहूंगा, हमेशा परमेश्वर का विश्वासी रहूंगा। और भले ही मुझे बैल या घोड़े की तरह काम करना पड़े, मैं अनुसरण करूंगा और अपने अंत की परवाह नहीं करूंगा। अगर तुम्हारा संकल्प सच में ऐसा है तो तुम दृढ़ रह पाओगे। लेकिन अगर तुम लोगों में इस संकल्प की कमी है और इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा है, तो निस्संदेह तुम लोगों के चरित्र में, तुम्हारी अंतरात्मा और समझ में समस्या है, क्योंकि तुमने कभी परमेश्वर के लिए कुछ करना ही नहीं चाहा। तुमने हमेशा उससे आशीष ही मांगा है। तुमने सदैव गुणाभाग ही किया है कि परमेश्वर के घर में कुछ करने से क्या आशीष मिलेगा। अगर तुम इन्हीं चीजों का हिसाब किताब लगाओगे तो तुम्हारे लिए दृढ़ रहना मुश्किल होगा। तुम्हारा बचना इस पर निर्भर है कि तुम में अंतरात्मा और समझ है या नहीं। अगर तुम में अंतरात्मा और समझ नहीं है तो तुम बचाए जाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर राक्षसों और जानवरों को नहीं बचाता। अगर तुम सत्य का अनुसरण कर पतरस के मार्ग पर चलते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रबुद्ध करेगा, सत्य समझने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जो तुम्हें अनेक परीक्षणों और शोधन का अनुभव कराकर पूर्ण बनाएगी। यदि तुम सत्य के अनुसरण के मार्ग को नहीं चुनते बल्कि मसीह विरोधी पौलुस के मार्ग पर चलते हो तो क्षमा करना, परमेश्वर फिर भी तुम्हारी परीक्षा लेगा और जांच करेगा, लेकिन तुम परमेश्वर की परीक्षा में टिक नहीं पाओगे। अगर कुछ बुरा हुआ तो परमेश्वर की शिकायत करोगे और तुम्हारी परीक्षा होगी तो तुम परमेश्वर को त्याग दोगे। उस समय तुम्हारी अंतरात्मा और समझ किसी काम नहीं आएगी और तुम निकाल दिए जाओगे। जिनमें अंतरात्मा या समझ नहीं होती, परमेश्वर उन्हें नहीं बचाता। यह न्यूनतम मानक है। आमीन। समस्याएं आने पर परमेश्वर के आगे समर्पित होना अहम है। बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर के प्रति समर्पण ना हो तो हमें इंसानियत नहीं होगी। ऐसी आस्था खोखली होती है। हाँ, परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं सोच में पड़ गई। कर्तव्य बदल जाने के बाद मुझे लगा अब उद्धार की कोई उम्मीद नहीं रही। मैंने परमेश्वर का प्रतिरोध करके शिकायत की। मैं अपने कर्तव्य में लापरवाह और नकारात्मक थी और मैंने इसका इस्तेमाल असंतोष जाहिर करने के लिए किया। मुझ में वाकई इंसानियत और समझ नहीं थी। मुझ में सबसे बुनियादी ज़मीर भी नहीं था। मैं उन जैसी थी जो आशीष पाने की उम्मीद चूर हो जाने के बाद अपना कर्तव्य नहीं निभाते। अगर समय पर परमेश्वर ने रास्ता नहीं दिखाया होता, आशीष पाने की मेरी मंशाओं को नहीं समझने दिया होता, भविष्य की उम्मीदें चूर हो जाने पर मेरा शैतानी चेहरा देखने न दिया होता, तो मैं कितना नीचे गिर गई होती, ये सोचकर भी घिन होती है। परमेश्वर यकीनन मेरी योग्यता छीन चुका होता और मुझे त्याग दिया होता। इसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। हाँ, परमेश्वर के न्याय और खुलासे के बिना ये देखना नामुमकिन होता कि ये मसला कितना गंभीर है।
सही कहा। मुझे यह भी एहसास हुआ कि आस्था में लोगों का आत्मगत अनुसरण अहम है। परमेश्वर को खोजने वाले अपने कर्तव्य में सच्चे होते हैं और अपनी आस्था में आशीषों की मांग नहीं करते। वे अच्छे परिणाम न मिलने पर भी खुशी से सेवा करते हैं। इस प्रकार का चरित्र हर माहौल झेलने के लिए जरूरी होता है। हाँ, परमेश्वर के वचनों से मुझे अभ्यास का एक मार्ग भी मिला। मैं जो भी कर्तव्य निभाऊं, मुझे समर्पण करना होगा। मुझे अपनी आस्था में मिलावटों को शुद्ध करके बदलना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने अपने धार्मिक कार्यों में ईश वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे मुझे परमेश्वर के उद्धार के मानकों की थोड़ी व्यावहारिक समझ मिली। हाँ। इसे मैं पढ़ूं? ठीक है। कुछ लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि बचाए जाने का क्या अर्थ होता है। कुछ लोगों को लगता है अधिक वर्षों का विश्वास यानी उद्धार का अधिक मौका। कुछ को लगता है अधिक आध्यात्मिक सिद्धांत जानना यानी उनके बचने की अधिक संभावना। या कुछ लोग सोचते हैं कि अगुआ और कार्यकर्ता निश्चित रूप से बचाए जाएंगे। ये सभी मनुष्य की धारणाएं और कल्पनाएं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि लोग उद्धार का अर्थ समझें। मुख्य रूप से बचाए जाने का अर्थ है शैतान के प्रभाव और पाप से मुक्त होना, सच में परमेश्वर की ओर मुड़ना और उसकी आज्ञा मानना। पाप से और शैतान के प्रभाव से मुक्त होने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। सत्य प्राप्त करने के लिए लोगों को परमेश्वर के कई वचनों से युक्त होना चाहिए और उन्हें अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि वे सत्य समझकर सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकें। तभी उन्हें बचाया जा सकता है। कोई व्यक्ति बचाया जा सकता है या नहीं, इसका उसके आस्था के वर्षों, ज्ञान और सहे गए कष्ट की मात्रा या उसके गुणों से लेना देना नहीं है। उद्धार का सीधा संबंध व्यक्ति के सत्य प्राप्त करने या ना करने से है। तो आज तुम वास्तव में कितने सत्य समझते हो और परमेश्वर के कितने वचन तुम्हारा जीवन बन गए हैं? परमेश्वर की समस्त अपेक्षाओं में से तुमने किस में प्रवेश किया है? परमेश्वर में अपने विश्वास के वर्षों के दौरान तुमने परमेश्वर के वचन की वास्तविकता में कितना प्रवेश किया है? अगर तुम नहीं जानते या तुमने परमेश्वर के वचन की किसी वास्तविकता में प्रवेश नहीं किया है, तो स्पष्ट रूप से तुम्हारे उद्धार की कोई आशा नहीं है। तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ पाई कि किसी के बचाए जाने का उसके कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं होता। उद्धार तब होगा जब वो सत्य हासिल करेगा, शैतानी स्वभाव त्यागेगा और वो सच में परमेश्वर को समर्पित होगा। सत्य हासिल करना इंसान के अनुसरण और उसके मार्ग के भरोसे होता है। परमेश्वर धार्मिक है, वह पक्षपाती नहीं है। व्यक्ति की काबिलियत या कर्तव्य जो भी हो, अगर वो सत्य का अनुसरण कर अपने स्वभाव को बदलता है, तो वो धीरे धीरे सत्य जान सकता है और बचाया जा सकता है। सही है। हाँ, सत्य का अनुसरण किए बिना सिर्फ आशीषों की सोचने से बहुत ऊंचा रुतबा होना और बड़ा अहम कर्तव्य निभाना भी बेकार है। वे जरूर त्याग दिए जाएंगे। ठीक है। मैंने कुछ अगुवाओं को याद किया जिन्हें मैं जानता था। वे अनुसरण के पक्के लगते थे। सभाओं में उनकी संगति बहुत स्पष्ट होती थी और इसलिए मुझे लगा कि वे सभी जरूर बचाए जाएंगे। मैं उनकी चापलूसी और आदर करता था। मुझे हैरानी हुई जब उन्हें मसीह विरोधी मार्ग अपनाने के कारण उजागर किया गया। वे अपनी आस्था के पक्के लगते थे, उनकी संगति बढ़िया होती थी, मगर उसमें सिर्फ सिद्धांत भरे होते थे। असलियत में वे शोहरत और रुतबे के पीछे भाग रहे थे, अपना ही उद्यम तैयार कर रहे थे। नतीजतन परमेश्वर के घर का कार्य गंभीरता से बाधित हुआ और उन्हें त्याग दिया गया। मैंने सामान्य काम करने वाले ऐसे भाई बहनों को भी याद किया जिनके कर्तव्य बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थे, मगर उनका ध्यान सत्य के अनुसरण पर था। समस्याएं आने पर वे थोड़ी भ्रष्टता दिखाते, मगर वे आत्मचिंतन कर खुद को जान सके और सत्य पर अमल कर सकें। वे अपना जीवन स्वभाव बदल रहे थे। बिल्कुल। अपनी बात कहूँ, मैं सत्य का अनुसरण किए बिना वर्षों से विश्वासी थी, इसलिए अब भी सत्य की वास्तविकता में प्रवेश नहीं कर पाई। अपने कर्तव्य में बस थोड़े से बदलाव झेले थे, फिर भी मैंने समर्पण नहीं किया। मुझे बड़ी गलतफहमी थी, नकारात्मकता से नहीं बच सकी। सत्य के अनुसरण और अभ्यास पर ध्यान दिए बिना
परमेश्वर का कार्य खत्म होने पर मुझे यकीनन खाली हाथ छोड़कर जरूर त्याग दिया जाता। अपने कर्तव्य में इन बदलावों से गुजरकर मुझे अपने चालबाज दुष्ट स्वभाव की थोड़ी समझ मिली और ये भी समझे कि आस्था पर मेरा नजरिया और आशीष पाने की मंशाएं नहीं बदली थीं। मुझे एहसास हुआ कि इंसान के उद्धार का उसके कर्तव्य से कोई नाता नहीं होता। अहम ये है कि क्या वह सत्य का अनुसरण कर जीवन स्वभाव बदल रहा है, क्या वो परमेश्वर को समर्पित होता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।